लटकाने में पहला विकेट गिरा, आरओ सस्पेंड, सम्राट ने दी थी चेतावनी। फाइल लटकाने वालों की अब खैर नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सख्त संदेश। 30 दिन में काम नहीं तो सस्पेंड होंगे अफसर, सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन मोड में है सम्राट चौधरी की सरकार, लापरवाही पर शुरू हुआ सस्पेंशन अभियान। बिहार में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जनता की समस्याओं के समाधान में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद अभी संदेश दिया जा रहा है कि फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी अभियान के तहत पहला बड़ा कदम मुजफ्फरपुर जिले में देखने को मिला, जहां कुडनी अंचल में पदस्थापित राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई को सरकार ने केवल एक अधिकारी तक सीमित मामला नहीं बताया, बल्कि इसे पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए चेतावनी के रूप में पेश किया है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार अब जनता के कार्यों में देरी और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। विभाग में फैली अनियमितताओं को कैंसर की तरह बताते हुए मंत्री ने कहा कि अब उसका इलाज एंटीबायोटिक से शुरू हो चुका है। उनका संकेत साफ था कि आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी जो जनता के कार्यों को टालने या फाइलों को अटकाने का काम करेंगे। मंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र कुमार पर कई बार काम में लापरवाही के आरोप लगे थे और लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि ये कदम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक संदेश है कि अब कार्य संस्कृति बदलनी होगी। पिछले 3 महीनों तक चली हड़ताल के कारण विभागीय कामकाज काफी प्रभावित हुआ है और लंबित मामलों का बोझ बढ़ गया है। इसलिए अब अधिकारियों को दिन रात मेहनत कर ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा ताकि जनता को समय पर न्याय और सेवाएं मिल सके। सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भूमि एवं राजस्व विभाग आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। जमीन विवाद, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, परिमार्जन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को अक्सर महीनों तक दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार फाइलें जानबूझकर लंबित रखी जाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सरकार की ओर से तय समय सीमा और कार्रवाई की चेतावनी को आम जनता राहत के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 मई को सहयोग पोर्टल और सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का संकेत दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी फाइल का निष्पादन 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी तय समय सीमा में फाइल का निपटारा नहीं करता है तो 31वें दिन उसे निलंबित मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जनता का काम अटकाना और भटकाना अब नहीं चलेगा। सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशों को दोहराते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का संबंध न्यायालय से है उनमें भी 30 दिनों के भीतर कोई न कोई कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। अंतिम आदेश संभव नहीं हो तो कम से कम अंतरिम कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की निगरानी के लिए चरणबद्ध नोटिस व्यवस्था भी लागू करने की बात कही। इसके तहत 10वें दिन और 20वें दिन चेतावनी नोटिस जारी की जाएगी, जबकि 25वें दिन अंतिम नोटिस के बाद संबंधित अधिकारी खुद को निलंबित समझे। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को सरकार की नई कार्यशैली के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाकर सरकार की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अधिकारियों में भी जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार अपने इस अभियान को लगातार और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा। सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जनता को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी। हालांकि इसके लिए केवल निलंबन की कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि पूरे सिस्टम में कार्य संस्कृति और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना भी जरूरी होगा। फिलहाल सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में फाइलों को महीनों तक दबाकर रखने की पुरानी कार्यशैली पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का अभियान कितनी प्रभावशीलता के साथ जमीन पर उतरता है और प्रशासनिक व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला पाता है।